थर्ड वेव ऑफ कोरोना में आखिर बच्चे ही डेंजर लाइन पर क्यों हैं, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आपको 4-5 व्यक्तियों से लड़ने को बोल दिया जाए तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? जो भी सबसे कमज़ोर होगा उससे आप लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो वीक है उसको अगर हम मारेंगे तो वो एक बार में ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली वायरस भी यही करेगा। अभी क्या हो रखा है कि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, जैसे कि एजम्पशंस हैं कि सितंबर या अक्टूबर में थर्ड वेव ऑफ कोरोना आ सकती है। तो बड़े और जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी हो चुकी होगी। अब रह गए बच्चे, क्योंकि उनकी ना तो वैक्सीन अभी तक आई है और ना ही बच्चों को तब तक लग पाएगी। इसीलिए ये प्री एजम्पशंस हैं कि बच्चे हमारे डेंजर लाइन में हैं, तो उनके लिए अगर हम पहले से ही तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव है। एक बात दोस्तों और बोलना चाहूँगी कि तब तक यानी कि सितंबर या अक्टूबर में थर्ड वेव ऑफ कोरोना आने के जो एजम्पशंस लग रहे हैं, या 50 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन लग भी जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जैसे कि स्प्रेडेशन जो होगा बड़े लोगों से बच्चों में वो कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन पहले से ही अगर हम तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जो कि हमने सेकेंड वेव में नहीं की थी। तो बच्चों को लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमने 1-1.5 साल में कोरोना काल में काफ़ी जो बच्चे हैं वो काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि मास्क यूज़ करना है, बाहर अगर निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करना है, ये सब चीज़ें बच्चे पहले से ही जान चुके हैं। थोड़ी सी उन्हें और शिक्षा देनी है, जैसे उनका प्रॉपर हाइड्रेशन भी बहुत रखना ज़रूरी है, यानी कि उनको वक्त वक्त पर आपको ही ध्यान रखना होगा कि उनको पानी पीने की आदत डाली जाए, जिससे प्रॉपर हाइड्रेशन रहेगा, और उनकी डाइट पे भी ध्यान रखना होगा। उनमें फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी होंगी। आप उनको अखरोट, बादाम भी दे सकते हैं। अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा इनमें पाया जाता है। तो अमीनो एसिड्स एक्चुअली होता क्या है कि वो एक प्रोटीन का फॉर्म होता है। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और अगर वायरस अटैक भी करता है तो बच्चे उसको आसानी से झेल सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरा ये सब बताने का कोई डराने का मकसद नहीं है, सिर्फ अवेयर रहने की बात है कि बच्चों में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों की ही वैक्सीन नहीं आई हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कराइए, जैसे कि लंग्स एक्सरसाइज के लिए आदत ज़रूर डालिए अभी से। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को मज़ा भी आएगा, उनको बहुत अच्छा भी लगेगा, और खेल खेल में वो एक्सरसाइज भी कर लेंगे। जैसे एक होता है बलून फुलाना, बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है उनको, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप जैसे कि उनको मन करता है जितनी देर खेलने का, आप उनसे बलून फुलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो लंग्स होगा वो मजबूत होगा। और जिन बच्चों में विटामिन डी और आयरन और कैल्शियम की कमी पहले से आपको पता है, तो उनके मेडिकेशंस आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे विटामिन सी के लिए आप टैबलेट ले सकते हैं, या फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे सारे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी, लेमन में भी बहुत अच्छा सा होता है, तो आप वही स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं आप उनको बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन डी देख लीजिए, अगर आपके बच्चे में कम है तो विटामिन डी के भी पाउचेस आते हैं, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं विटामिन डी के लिए भी, आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी होती है बच्चों को खाने के लिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी है तो इसके लिए फेरम फॉस 6 की होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो भी आप दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों में प्रॉपर हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना होगा और हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा। जैसे उनके नेल्स बड़े हो जाते हैं बच्चों के, तो उससे गंदगी उनके मुंह में चली जाती है, और उनको प्रॉपर हैंड वॉश करने की भी आपको आदत डालनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख करके हम पहले से ही सचेत हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिम्टम्स हैं कि बच्चों में इचिंग हो सकती है, यानी कि रैशेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, ना खाने की हो सकता है कि उनको इच्छा खाने की ना हो रही हो, वो हल्के से डल फील होंगे, ड्राउजीनेस फील करेंगे, या फिर
स्लीपीनेस फील भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीवियर कंडीशन में बच्चों को ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि जिन बच्चों में शुरू से ही किसी प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं, जैसे कि किसी बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, या फिर ब्रोंकाइटिस है, या ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ है उनको, तो ऐसे बच्चों के जो भी मेडिकेशंस चल रहा है उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। वो जो भी मेडिसिन चल रही हैं उनको आप रेगुलर उनको देना होगा, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सिम्टम्स, कोरोना के सिम्टम्स को लेकर के, तो उस टाइम जो मेडिसिन जो पहले से बीमारी चल रही होती है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी, तो हमें वायरस को कंट्रोल करने में थोड़ा ईजी रहेगा। और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आई रेडनेस भी हो सकती है बच्चों में हल्की सी स्वेलिंग आ सकती है फेस पर, ये और बॉडी में हल्का हल्का पेन भी रह सकता है। कुछ बच्चे बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, ये हमको ही ध्यान रखना होगा। भारत बायोटेक की तरफ से वैक्सीनेशन पे ट्रायल चल रहा है, जल्द से जल्द वैक्सीन आने के चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनमें वर्म इन्फेक्शन बहुत होता है, तो हमें वर्म की भी रेमेडी बच्चों को चलानी होगी, क्योंकि अगर वर्म जब होते हैं बच्चों के पेट में तो उससे भी बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। वर्म इन्फेक्शन हम कुछ सिम्टम्स से पता कर सकते हैं बच्चों में, जैसे कि आपका बच्चा पेट के बल लेटता है और उसके मुँह से सलाइवेशन होता रहता है, दांत किटकिटाता है रात में, खाने भूख, किसी बच्चों को बहुत भूख लगती है, किसी बच्चों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। और सबसे प्रोमिनेंट फीचर है कि बच्चों की जो स्टूल वो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आप कंफर्म हो जाइए कि बच्चों को वर्म इन्फेक्शन है, तो उनको एक मेडिसिन चलानी होगी प्रॉपरली बिना ब्रेक के। उसका नाम है नेट्रम फॉस 6X। नेट्रम फॉस 6X एक बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट के फॉर्म में होती है। अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं, 2 से लेकर के 10 साल के बच्चे हैं, तो उनको आप 4-4 गोलियां दीजिए दिन में 3 बार। 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 2-2 गोली दीजिए, क्रश करके 1 चम्मच पानी में घोलकर आप पिला सकते हैं दिन में 3 बार। अब बात करते हैं दोस्तों, जो बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, जो लेथार्जिक रहते हैं, वीक फील करते हैं, ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, उन बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें स्टैमिना काफ़ी कम होता है। अगर आपके बच्चों में ये सिम्टम्स हैं तो आप उनको अल्फा पीडिया सिरप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, इससे बच्चों में स्टैमिना भी डेवलप होगा और बच्चों को भूख भी लगेगी और वो काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करेंगे। 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आपको 1-1 चम्मच देनी होगी 10 से 15 मिनट पहले, हर बार जब कोई खाना देते हैं उससे पहले। अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं जो 10 साल तक की एज में आ जाते हैं, उनको आपको देनी होगी 2-2 चम्मच सिरप दिन में 3 बार, या जब भी आप वो खाना खाते हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक एंटीवायरल ड्रॉप्स की, जो कि सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को कितनी देनी है, ये आता है R88 के नाम से। एज ए प्रिवेंटिव आपको R88 की 3-3 ड्रॉप देनी है दिन में सिर्फ 1 बार 3 दिन तक। फिर उसके बाद आपको 15 दिन का गैप करना है, फिर से आपको 3 दिन के लिए 3-3 ड्रॉप दिन में 1 बार फिर बच्चों को देना है, जो कि 2 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जो 3-3 ड्रॉप आपको लेनी है वो 1 चम्मच पानी में आप मिक्स करके बच्चों को पिला सकते हैं। जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं उन बच्चों को आप 5-5 ड्रॉप्स दिन में 1 बार दे सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव। और अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं बच्चों को, तो जो भी मेडिकेशंस चल रहा होता है, जो डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। तब आपकी इसकी डोजेस बढ़ा देनी होंगी, इसको देनी होगी 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लगातार, जब तक बच्चे की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। तो ये जो मैंने मेडिसिन सारी आपको बताई हैं वो एज ए प्रिवेंटिव आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वो किसी भी समस्या को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जो मैंने सारे सिम्टम्स आपको बताए हैं वो सिम्टम्स को आपको ध्यान रखना होगा। उसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका उनको पता चल जाए कि किस तरीके से हमें इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ानी है। हमें तैयार अभी से होना पड़ेगा, तभी हम 3rd वेव से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे फर्दर आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।